छोटा बीज और विशाल वृक्ष। बहुत समय पहले एक किसान अपने खेत में बीज बो रहा था। उसके पास गेहूं, चना और सरसों के बीज थे। इन्हीं के बीच एक बहुत छोटा काला सा बीज भी पड़ा था। किसान ने उसे भी जमीन में डाल दिया। वो छोटा बीज सोचने लगा, मैं तो बहुत छोटा हूं, न गेहूं जितना मजबूत, न सरसों जितना चमकीला। मुझसे क्या होगा? शायद मैं कभी बड़ा न हो पाऊं। लेकिन मिट्टी के अंदर से एक आवाज आई, हर बीज का अपना वक्त होता है। अगर तू धैर्य रखेगा और मेहनत करेगा तो तू भी बड़ा बनेगा। बीज ने डरते डरते मिट्टी को चीरकर ऊपर आना शुरू किया। बारिश आई, धूप मिली, आंधी आई, मगर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह अंकुर से पौधा और पौधे से विशाल बरगद का वृक्ष बन गया। अब उसी की छाव में किसान आराम करता था, बच्चे खेलते थे, पक्षी घोंसले बनाते थे। वो छोटा बीज जो खुद को बेकार समझता था, आज सबको सहारा दे रहा था। एक छोटे से गांव में किसान मोहन अपने खेत में बीज बो रहा था। सुबह का समय था, सूरज हल्का हल्का निकल रहा था और चारों ओर शांति छाई थी। मोहन अपने थैले से गेहूं, चना और सरसों के बीज जमीन में डाल रहा था। इन्हीं बीजों के बीच एक बहुत छोटा और काला सा बीज पड़ा था। बाकी बीज चमकीले और मजबूत दिख रहे थे, लेकिन यह बीज बहुत साधारण लग रहा था। बीज ने मन ही मन सोचा, मैं इतना छोटा और कमजोर हूं। न तो मेरी चमक है, न मेरा रंग। किसान ने मुझे गलती से डाल दिया होगा। मुझसे कुछ नहीं होगा। तभी मिट्टी ने उसे धीरे से कहा, हर बीज का अपना वक्त होता है। तू खुद पर भरोसा रख। अंधेरे से डर मत, तू भी एक दिन बाहर निकलेगा। बीज को मिट्टी की बात सुनकर थोड़ी हिम्मत मिली। उसने साहस जुटाकर जमीन को चीरने की कोशिश शुरू कर दी। दिन गुजरते गए। बारिश की पहली बूंदें उस पर गिरीं। बीज ने अपने अंदर से एक हल्की सी हरियाली महसूस की। धूप आई, जिसने उसे ताकत दी। कभी कभी आंधी भी आई, जिससे उसका छोटा अंकुर टूटने के कगार पर आ गया। अंकुर ने रोते हुए कहा, मैं इतना कमजोर हूं, शायद मैं ये सब सह नहीं पाऊं। लेकिन हवा ने कान में फुसफुसाया, मुश्किलें तुझे गिराने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। धीरे धीरे वो अंकुर पौधे में बदल गया। लोग खेत से गुजरते और कहते, ये कौन सा पौधा है? ये तो गेहूं जैसा नहीं दिखता। पौधा शर्मिंदा हो जाता, मगर उसने हार नहीं मानी। साल दर साल बीतते गए और वो पौधा बड़ा होता गया। कुछ ही समय में वह एक विशाल बरगद का वृक्ष बन गया। उसकी छाव इतनी बड़ी थी कि पूरे गांव के लोग उसके नीचे बैठ सकते थे। बच्चे वहां खेलते, बुजुर्ग आराम करते और पक्षी उसके डालियों पर घोंसले बनाते। अब वही किसान मोहन, जिसने उसे कभी छोटा सा बीज समझा था, उसके नीचे बैठकर आराम करता और कहता, देखो, इस छोटे से बीज ने गांव का सहारा बनकर दिखा दिया।